जय श्री राम। तमसा नदी को पार करने के बाद जब अयोध्या वासियों को रथ के कोई निशान नहीं दिखे तब वो वापस अयोध्या की ओर लौट गए। राम ने तमसा नदी को पार करके दूर वन की ओर प्रस्थान किया। रथ तेज गति से चला जा रहा था। आगे जाकर रथ गंगा नदी के समीप एक पेड़ के नीचे रुक गया। गंगा के इस देश पर भीलों का अधिकार था और भीलों के राजा का नाम गुहू था। गुहू एक लोकप्रिय एवं योग्य शासक होने के साथ साथ राम का भक्त भी था। जैसे ही गुहू को ज्ञात हुआ कि राम अपने छोटे भाई और पत्नी के साथ उसके क्षेत्र में आए हैं तो वो तुरंत अपने मंत्रियों के साथ उनके स्वागत के लिए आ पहुंचा। भीलराज गुहू को देखकर राम स्वयं आगे आए और उनसे गले लगे। राम, सीता और लक्ष्मण को इस अवस्था में देखकर गुहू को बड़ा दुख हुआ। उसने विनय पूर्वक राम से कहा, हे राम, इस देश को आप अपना ही देश समझे। आप यहाँ के अधिपति बनकर यहाँ का शासन संभाले। आप जैसे शासक पाकर यह देश धन्य हो जाएगा। इतना कहकर गुहुराज ने अपने साथ लाए सामान को राम के सामने रख दिया और बोला, हे स्वामी, ये भव्य पेय पदार्थ और स्वादिष्ट फल आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। आप इन्हें स्वीकार करें। आप लोगों के विश्राम के लिए भी मैंने व्यवस्था कर दी गई है। गुहू के प्यार भरे वचनों को सुनकर राम बोले, हे निषाद, आप इस देश के राजा हैं, फिर भी आप मेरे स्वागत के लिए पैदल चलकर आए हैं। मैं आपकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी ही कम है। राम ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपने पास बिठा लिया और मधुर वाणी से कहा, हे भीलराज, आपको सकुशल देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। आपके द्वारा लाए गए इन उत्तम पदार्थों का मैं अत्यंत आभारी हूँ, किंतु बंधु, मुझे माफ़ करना, मैं इन्हें स्वीकार नहीं, क्योंकि ये सारे पदार्थ राजा महाराजाओं के खाने योग्य हैं। किंतु अब हम तपस्वी हो गए हैं और हमारा भोजन केवल कंद मूल फल है, इसीलिए हम इसे ग्रहण नहीं कर सकते। संध्या होने पर राम, सीता और लक्ष्मण ने गंगा में स्नान किया और ईश्वर उपासना के बाद उन्होंने कंद मूल फल खाकर आराम किया और वहीं गुहुराज द्वारा बनाई गई कुटिया में विश्राम किया और इस तरह उनकी रात्रि व्यतीत हुई।